सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सुंदर वचन को ध्यान करेंगे। आज की मेरी संदेश ये है कि पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा के अभिषेक का मतलब क्या है और पवित्र आत्मा को और पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्यों पाना है, इस विषय के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहली बात है कि पवित्र आत्मा क्या है, क्या होता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर की दूसरी रूप ही पवित्र आत्मा है। जैसे पुराना नियम में पिता परमेश्वर कहकर बुलाते हैं, नया नियम में पुत्र यीशु मसीह कहकर बुलाते हैं, और इस ज़माने में पवित्र आत्मा कहकर बुलाते हैं। तीनों एक ही है। जैसे एक पानी को अगर हम लोग डीप फ्रिज में रखेंगे तो वो बर्फ़ हो जाएगी, जैसे उसी बर्फ़ को हम लोग आंच पे लगाएंगे, गैस पे लगाएंगे तो वो पिघल के पानी बनकर फिर और ज़्यादा उसको आग देंगे, आंच देंगे तो वो भाप बन जाती है। लेकिन तीनों एक ही है, बर्फ़, पानी, भाप, तीनों एक ही है। वैसे ही परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। हालेलुया। तो परमेश्वर का दूसरा रूप ही पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण होने जा रहे थे तो उस समय मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा कहकर वो कहे थे। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पे शारीरिक रूप से लोगों को दिखाई देते थे, मतलब शरीर धारण करके जब धरती पे आए थे नर अवतार लेकर, तब वो सिर्फ़ एक ही जगह पे रहते थे, क्योंकि वो शारीरिक तौर से हैं इसलिए एक ही जगह पे रहते थे। अगर वो यरूशलेम में रहते थे, अगर वो बतलहम में रहते थे, अगर वो गलील में रहते थे, कभी कफरनहूम में रहते थे। जब कफरनहूम में रहते थे तो शारीरिक रूप से वो गलील में नहीं रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में परमेश्वर हर जगह है। भारत में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, चाइना में है, यूरोप में है, हर जगह पे है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, क्या हवा हर जगह रहता है? यूरोप में हवा है? क्या अमेरिका में हवा है? क्या भारत में हवा है? हाँ, हवा है कि अगर जैसे आप कहते हैं, उसको तो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर को यानी पवित्र आत्मा को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं उनके कार्यों के ज़रिए। तो इसलिए परमेश्वर आज है, वो पवित्र आत्मा के रूप में अपने बीच में वो है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, क्या आप लोग पवित्र आत्मा पाए हैं? पवित्र आत्मा कैसे पाएंगे कहकर अगर पूछेंगे, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे, तो जिस दिन आप लोग बपतिस्मा लेंगे तब से आपके अंदर पवित्र आत्मा ने यानी परमेश्वर ने निवास करना शुरू करेंगे। भैया कैसे कह सकते हैं बपतिस्मा लिए के बाद में हमारे अंदर परमेश्वर निवास करेंगे कहकर आप कह रहे हैं कहकर पूछे, तो मैं आप लोगों से एक प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। तो अपने अंदर पवित्र आत्मा है कहकर कैसे हम लोगों को पता चलता है? जब बपतिस्मा लिए के बाद में हम लोग अपने इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, क्योंकि अपने अंदर जो मन की गवाह जो है हम लोगों को बदलती, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आती है। उससे पहले भी हमारे मन की गवाह हम लोगों को बताती हैं। मान लीजिए मेरे जीवन में जब मैं प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, उससे पहले मेरे जीवन जब मैं गलत काम करता था उस समय मेरे मन खुद बोलती थी कि तू गलत कर रहा है।
लेकिन मैं उसको ज़्यादा परवाह नहीं करता था, ज़्यादा उसकी बात नहीं मानता था। लेकिन बपतिस्मा लिए के बाद में, प्रभु को ग्रहण किए के बाद में, अब मेरे मन में प्रभु ने निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनके वचन में लिखा है कि आपके हृदय परमेश्वर का एक मंदिर है। तो उस मंदिर में प्रवेश करेंगे प्रभु ने, यानी परमेश्वर अपने जीवन में रहना शुरू करेंगे। तो तब से हम लोग गलत करेंगे तो अपने मन जब ये गलत है कहकर कहते ही हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये परमेश्वर ने हम लोग को कह रहे कहकर उनकी बात मानकर हम लोग गलत ना करके चलते। तो मन में से जो आवाज़ दे रहा है वो कौन है? वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा। वो बपतिस्मा ना लिए के बाद में, वो बपतिस्मा ना लेने से पहले भी मन में आवाज़ आती है, लेकिन उसको हम लोग ज़्यादा परवाह नहीं रखते। लेकिन बपतिस्मा लिए के बाद में, प्रभु को अपने हृदय दिए के बाद, हृदय में प्रभु ने निवास करना शुरू करेंगे, तो तब से प्रभु जो भी बोलते हैं उसको हम लोग मान कर चलते हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मन की गवाह है। अब मन की गवाह नहीं होता है, वो परमेश्वर की आवाज़ होता है। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उनके अंदर निश्चय रहेंगे। पवित्र आत्मा माने परमेश्वर है। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को पवित्र आत्मा क्या है समझ आया है। तो अब हम लोग दूसरी विषय में जा रहे हैं। उस विषय ये है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या होता है, ये विषय मैं आप लोगों को वचन के ज़रिए सिखाना चाह रहा हूँ। तो कृपया, आप लोग मसीह वाले हैं तो आपके पास बिल्कुल बाइबल होगा, तो उस बाइबल को खोलिए और जो मैं बोल रहा हूँ उस वचन को एक बार देखने के लिए कोशिश करिए। तो हम लोग बाइबल में एक वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसकी 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसकी 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहली अध्याय उसकी 39 और 40, इस दोनों आयतों को पढ़ रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार पहली अध्याय 39 और 40। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। 41। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। 41 में ये लिखा है कि त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मतलब ये बच्चा कौन है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। कहाँ है? एलिशिबा के पेट में। तो एलिशिबा के पेट के अंदर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कैसे है कहकर देखेंगे, तो उसके लिए और एक वचन हम लोग देखेंगे इसी अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार पहली अध्याय उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है देखें। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, और अपनी माता की गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? माँ के गर्भ में रहते हुए ही वो पवित्र आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति है। इसका मतलब माँ के अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। वो माँ कौन है? एलिशिबा है। उस पेट में कौन है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। कैसे है वो? परिपूर्ण हो गया था। किससे? पवित्र आत्मा से।
पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो गया था, इसका मतलब उसके मम्मी के अंदर, उनके माता के अंदर पवित्र आत्मा है। तो माता के अंदर पवित्र आत्मा है उतना तो काफ़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लिखा है, क्या लिखा है 41 में क्या लिखा है, पहली अध्याय का लूका में लिखा है कि जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई का मतलब ये है कि उनके ऊपर से पैर तक परिपूर्ण हो गई, माने अभिषेक पाए थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए थे। पेट के अंदर पवित्र आत्मा है, मन में पवित्र आत्मा है। उतना ही नहीं, मरियम जो यीशु मसीह को जन्म देने वाली माता, आते ही क्या हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भर गई थी, मतलब अभिषेक पाई थी एलिशिबा ने। इसी को कहते हैं कि अभिषेक। तो ये अभिषेक पाकर वो क्या करने लगी, तो अभिषेक पाए के बाद में परिपूर्ण तो हो गई, 42 में लिखा है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, मतलब वो बड़े शब्द से पुकार रही थी एलिशिबा ने मरियम को। पुकारना मतलब शी इज़ प्रोफेसाइजिंग, मतलब वो भविष्यवाणी कर रही थी, वो प्रोफेसी दे रही थी। कैसे ये प्रोफेसी आया, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए के बाद में वो भविष्यवाणी करना शुरू की थी। हालेलुया। अगर आप पहली शमूएल के पुस्तक 16 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है, एक बार देखेंगे। पहली शमूएल के पुस्तक में 16 अध्याय उसकी 13 में ये लिखा है। पहली शमूएल के पुस्तक 16वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत में ऐसे लिखा है, तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा की आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। फिर से पढ़ रहा हूँ, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, क्षमा कीजिए, उतरता रहा, बल से उतरता रहा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर जब उसके सर पे तेल का अभिषेक हुआ था, मैं पुराना नियम की बातें बोल रहा हूँ, तेल का अभिषेक उसके ऊपर हुआ, तो तब से पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में होते ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतर के आ रहा था। फिर बाद में क्या हुआ था, 17 अध्याय में पहली शमूएल की पुस्तक आप सभी लोग जानते हैं, गोलियत को मार दिया और एक दिन सिंहासन पर राजा बन गया था। कौन? दाऊद ने। कैसे बना? पवित्र आत्मा की अभिषेक से। पवित्र आत्मा अभिषेक अद्भुत कार्य करते हैं, महान महान कार्य करते हैं। तो इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना ज़रूरी है। हालेलुया। एक बहन मुझे फ़ोन करके बोलती है कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा शरीर दर्द होता है, मेरी हड्डियां दर्द होता है। कुछ दिन के बाद फिर बोलती मेरे सर दर्द होता है, कुछ दिन के बाद मेरी गर्दन दर्द होती है, कुछ दिन के बाद बुखार होती है, कि अगर हमेशा वो प्रार्थना करवा लेती। तो जब मैं उनके लिए बहुत सीरियसली लेकर प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने मुझे ये बताए थे, वो बपतिस्मा तो ली है लेकिन वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण नहीं हुई, तो इसलिए वो बीमार से, वो शारीरिक दुख से पीड़ित है कि परमेश्वर ने बताया था। इसका मतलब यह है कि केवल हम लोग बपतिस्मा लेकर
अपने हृदय में प्रभु को स्वागत करना और परमेश्वर ने अपने दिल में निवास करना उतना ही नहीं, हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम लोग पाते हैं, जैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण हो गए थे एलीशिबा ने, वो प्रोफेसी करने लगी, वैसे ही दाऊद ने अभिषेक पाया था तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतरकर आने लगा, तो वो महान महान कार्य किया था। वैसे ही अगर आप और मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, उस एनॉइंटिंग अगर हम लोग लेंगे, तो ज़रूर हमारे जीवन की ओर से पवित्र आत्मा अभिषेक के वजह से बहुत महान महान कार्य होगी। ऐसे परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल करेंगे। सड़क के बगल में एक व्यक्ति ने तेल बेच रहा था, तो उस तेल बेचने वाला का जो सर के ऊपर बाल नहीं है, बाल पूरा जड़ गया था, वो गंजा हो गया था, और वो तो कहता है कि इस तेल को ख़रीद लो तो आपके सर पे बाल आ जाएगा। तब सड़क पे जाने वाले उससे कहते, अरे भैया पहले आप इस्तेमाल करो, जब आपका सर पे तेल लगाए के बाद में बाल उगेगा तो हम लोगों को बेचा करो, कहकर कहे थे। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग ही बीमार रहते हैं, हम लोग ही शारीरिक दुख तकलीफ़ मुसीबतों में झेलते रहते हैं, और दूसरों को हम लोग मसीह में कैसे ला सकते हैं? तो इसलिए अगर हम लोग अभिषेक पाकर बल पाएंगे, तो उस बल से हम लोग ही नहीं, दूसरे लोगों को भी हम लोग प्रभु के राज्य में लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब क्या है आप लोगों को पता हुआ कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ, और पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों अपने जीवन में ज़रूरी है, ये भी बातें आपको समझ आया कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। इसके बारे में और भी बहुत बातें मैं बोल सकता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन यहाँ तक हम लोग आज इस विषय को, इस संदेश को समाप्त करें। तो कृपया जितने भी लोग हैं, पवित्र आत्मा पाना है और पवित्र आत्मा अभिषेक पाना है, क्योंकि मेरा विश्वास है प्रभु की इच्छा वो ही है। क्योंकि प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने कहे थे, क्या कहे थे? देखिए, प्रेरितों के काम पहली अध्याय उसकी 8 आयत में ये लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुमके अंदर जो रहेगा, उससे जो प्रभु ने हम लोग को बताते हैं कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसे डायरेक्शंस देंगे। अंदर निवास करते हुए आप ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कहकर आवाज़ देते हुए बात करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा मतलब अभिषेक आएगा, तो क्या होंगे आप लोग? सामर्थ पाएंगे। सामर्थ पाएंगे तो क्या होगा? नीचे लिखा है, देखिएगा, यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरिया में और पृथ्वी के चारों ओर तक मेरे गवाह होंगे। अंदर मन की गवाह पवित्र आत्मा हो गया, ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे तो हम लोग दूसरों को गवाह होंगे, हम लोग परमेश्वर के जन होंगे। हालेलुया। और एक वचन और भी है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी हम लोग 17 आयत को देखेंगे। 2 अध्याय 17वीं आयत। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये तो अंत के दिनों हैं, अब जानते हैं अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा। अभिषेक, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। किनके बेटे बेटियां? प्रभु के बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे।
जवान लोगों को दर्शन मिलेगा जो फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, और तुम्हारे पुराने सपना देखेंगे, सपना देखेंगे। हालेलुया। तो ये पूरा होना है तो हम लोग पवित्र आत्मा पाना है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा पाएंगे तो विश्वास का वरदान मिलेगा। पवित्र आत्मा पाएंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर हम लोग पाएंगे तो हम लोग को कई प्रकार के वरदानें मिलेंगे। उसमें अन्य भाषा के वरदान, भाषा की अर्थ बताने की वरदान, चंगाई का वरदान, अद्भुत कार्य करने की वरदान, ऐसे ढेर सारे वरदान हम लोग को मिलेगा। बपतिस्मा लिए तो ही नहीं मिलेगा, बपतिस्मा लिए के बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक जो लोग मांगते हैं उन लोगों को मिलेगा। आप पूछ सकते हैं कि क्या भैया बपतिस्मा लिए के बाद में भी क्या प्रभु से अभिषेक मांगना चाहिए? कि अगर आप पूछेंगे उसके लिए भी इसमें उत्तर है, मैं आपको बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 11वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगे तो पाओगे, तो मांगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा तो सामर्थ आएगा, सामर्थ आएगा तो भविष्यवाणी आप कह सकते हैं, और चंगाई कर सकते हैं लोगों को, और छुटकारा दे सकते हैं, अद्भुत कार्य कर सकते हैं, भाषा में बोल सकते हैं, और भाषा की अर्थ बता सकते हैं। इतने ढेर सारे काम आप लोग कर सकते हैं। आपको प्रभु ऐसे इस्तेमाल करें। तो इसलिए पवित्र आत्मा की अभिषेक इस अंत के दिनों में परमेश्वर से मांगे और पाए, और ढेर सारे लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आए। ऐसे आप लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी उदाहरण बोलूँगा। मान लीजिए आजकल ज़माने में एलईडी बल्ब आ गया, लेकिन पुराने ज़माने में अगर हम देखेंगे तो 60 वाट्स कहकर एक बल्ब आता था। बल्ब, वो बल्ब जो है उसके ऊपर मधुमक्खियाँ रहने लगे क्योंकि वो बल्ब नहीं जल रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद में उस बल्ब को पावर जनरेट किया गया था, मतलब बिजली, लाइट जैसे हम कहते हैं, उस लाइट उसमें आना शुरू हुआ तो वो जो बल्ब है वो जलने लगी। तो उसके ऊपर जो मधुमक्खी रहते थे तो उन लोगों को कुछ महसूस हो रहा था। क्या महसूस हो रहा था आपको पता है? उस बल्ब के ऊपर से जो अंदर से लाइट लगने से उजाला होते गई, और उस उजाला के वजह से वो बल्ब जो है हीट होते गया था, गर्म होने लगा। तो जब वो बल्ब गर्म होते गया तो उसके ऊपर जो निवास कर रहे मधुमक्खी वो अपने आप दौड़कर भाग गई। तो वैसे ही अंधेरा को भगाने के लिए हम लोग एक तिल्ली मैचेस को जलाएंगे तो अंधेरा भाग जाते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा अगर अभिषेक अपने ऊपर जनरेट होगा, अपने अंदर पवित्र आत्मा रहकर परिपूर्ण से पवित्र आत्मा से भरेंगे, तो वो जो आत्मा का अभिषेक, वो जो हीट के वजह से अपने अंदर जो भी मधुमक्खियों के जैसे बीमारियां, तकलीफ, मुसीबतें, ये सब कुछ ऑटोमेटिक भाग जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ज़रूरी है अपने लिए और बहुत लोगों को भी भलाई करने के लिए। तो इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है। वो आपको पाना है। आपको पाना है तो केवल आप विश्वास के साथ मांगना है। मांगे तो परमेश्वर ज़रूर देगा। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। आइए हम लोग आंखें बंद करें। एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा मैं आपके लिए। जो लोग पवित्र आत्मा पाए हैं उन लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक, एनॉइंटिंग, वो मस्सा परमेश्वर देने के लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद करें।
पवित्र महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आ रहे हैं। खुदावन, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग अभिषेक पाना चाह रहे हैं, जो अधिकार आप दिए थे उस अधिकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके अभिषेक उतरने पाए, छू लीजिए प्रभु। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, लेट योर स्पिरिट विल बी फुलफिल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। टच एंड anoint them in the mighty name of Jesus। आप अभिषेक कर रहे हैं कि अगर हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आप सुने। इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण कीजिए स्वर्ग पिता, आमीन।